Okay students, our last topic, soda acid fire extinguisher and uses of sodium carbonate in baking industry. Okay, so first we'll do this uses of sodium bicarbonate in baking industry. Understood? So you might have seen, okay, that cake, pastries are very much fluffy and spongy. ठीक है, जो ब्रेड होता है, केक होता है, ठीक है, अभी घर बैठ के आप लोग खा रहे होंगे ये सब, ठीक है, तो कैसा होता है, स्पॉन्जी होता है ना, तभी अच्छा लगता है खाने में, स्पॉन्जी और फ्लफ़ी. सो हाउ इट इज़ मेड स्पॉन्जी एंड फ्लफ़ी, दैट विल सी. ओके, सो you know that for making this cakes and baking products we are using sodium bicarbonate यूज़ करते हैं. उसके ऊपर से कुछ थोड़ा बेकिंग पाउडर भी डाल देते हैं. अंडरस्टूड? सो बिकॉज ऑफ दैट कभी कभी इनो यूज़ करते हो, ठीक है, वो भी बेकिंग सोडा ही है एक तरह का, ठीक है. बेकिंग सोडा के साथ लेमन जूस का सिट्रिक एसिड होता है, वो दैट इज़ यूज्ड इन इनो. ओके, सो ये क्या करता है, ये फ्लफ़ी बनाता है, ठीक है. फ्लफ़ी कैसे बनाता है, नाउ विल सी हाउ इट इज़ मेकिंग द केक्स एंड ऑल बेकिंग आइटम्स वेरी फ्लफ़ी एंड स्पॉन्जी. ओके, सो लेट्स सी द रिएक्शन. बेकिंग पाउडर जो होता है वो क्या होता है, बेकिंग सोडा और एक एडिबल एसिड का मिक्सचर होता है. ओके, सोडियम बाइकार्बोनेट यू नो इट इज़ यूजिंग फॉर प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग पाउडर. इससे क्या बना दिया जाता है, बेकिंग पाउडर बना दिया जाता है. अंडरस्टूड? बेकिंग पाउडर इज़ अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड माइल्ड एडिबल एसिड. मैंने बोला ना, बेकिंग सोडा, इनो यूज़ करते हैं आजकल लोग, है ना, बहुत चीज़ों में. तो वो क्या होता है, बेकिंग सोडा प्लस एक माइल्ड एडिबल एसिड होता है, ठीक है. इनो में सिट्रिक एसिड होता है, एसिड किसी में टार्ट्रिक एसिड होता है, बट माइल्ड होना चाहिए, दैट शुड बी वेरी वीक. ओके, माइल्ड और एडिबल. ओके, सो माइल्ड एडिबल एसिड ले लिया और बेकिंग सोडा ले लिया. अब बेकिंग सोडा क्या है हमारा, दिस इज़ आर बेकिंग सोडा, दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ आर बेकिंग सोडा एंड दिस इज H+ आयन इज फ्रॉम अ माइल्ड एसिड. ओके, नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग व्हेन दिस टू आर रिएक्टिंग, ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेंगे बताओ. कोई ना कोई यहाँ पे सॉल्ट निकलेगा, सोडियम सॉल्ट कुछ भी बनेगा, जिस तरह का आपका एसिड होगा, जो भी यहाँ पे अदर आयन होगा उसके अकॉर्डिंग वो सॉल्ट निकल जाएगा. अंडरस्टूड? ठीक है. नाउ यहाँ पे HCl नहीं लिखना है, मैनी टाइप ऑफ आयन कैन बी प्रेजेंट. ओके, क्योंकि हम लोग माइल्ड एडिबल एसिड ले रहे हैं, बट H+ विल बी देयर, दैट वी नो. ओके, सो वी हैड रिटन H+. ओके, इन योर बुक ऑल्सो इट विल बी लाइक दिस ओनली. आपको दूसरा यहाँ पे सॉल्ट का कंस्टिट्यूएंट नहीं पढ़ना है आपको, केमिकल कंस्टिट्यूएंट, ठीक है. सो मान लो टार्ट्रिक एसिड है या सिट्रिक एसिड है, वॉट एवर, बट H+ आयन हैज रिलीज्ड. ओके, weak acid are there but then also it is releasing some of the H+ ions. तो ये क्या करेगा, उसके साथ कुछ भी सॉल्ट बन के ये निकल जाएगा, ठीक है. हमको उससे मतलब नहीं, हमको मतलब किससे है, let us see. Now it will form some salt and this will liberate CO2 and H2O. H2O से भी हमको भी मतलब नहीं है, we will be seeing this CO2. This CO2 is liberated and what is happening when this CO2 is liberated, this is forming small bubbles and entrap between the batter of the cake or bread or whatever. Understood? ये क्या करेगा, इन बैटर के बीच में घुस जाएगा और बैटर के बीच में घुसेगा तो ऑब्वियसली स्पेस, इट विल ऑक्यूपाई सम स्पेस और ये फुला देगा बैटर को. अंडरस्टूड? इट विल मेक द डो राइज. जैसे डो का साइज़ ये है लेकिन बैटर के अंदर बबल आ गए तो डो का साइज़ धीरे धीरे बढ़ते इतना हो गया. अंडरस्टूड? सो लाइक दिस व्हाट इज हैपनिंग, इट इज एंट्रैपिंग बिटवीन द entrapped between the batter of the cake or whatever. Okay, and then make it rise. Okay, and thus rise it. Okay, so it will entrap between the batter of that substance and responsible for rising it. Understood? जब ये इसको राइज कर देता है, क्योंकि स्पेस बना देता है बीच में, एंट्रैप हो गया तो बीच में जगह खाली हो गई ना, तो जगह खाली हो गई तो इट विल मेक द डो राइज. अंडरस्टूड? आप कभी ब्रेड को तोड़ते हो या किसी केक को तोड़ते हो, उसमें छोटे छोटे छेद रहते हैं, यू कैन सी ना, है ना. So that is the CO2 bubbles which is entrapped and that make the dough rise. Understood?
Okay, so this will be the answer. I had given you the PDF also, you just refer it now, because earlier if you would have refer it you would not have understood. Now you will understand. Okay, see कि क्या होता है when this CO2 bubbles is evolved, this will entrap between the dough or batter of that substance and take space between those substance and make the dough rise. Okay, so that's the reason. Okay, to make the cake spongy and fluffy. Okay, so this is happening like this. One more application which you know, soda acid fire extinguisher.